आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे आपको सेल से रिलेटेड काफी सारी वीडियो आपको मिलेंगी। यदि आपको सेल्स में किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप जब भी सेल के प्रोफेशन में होते हैं या सेल के बिजनेस में होते हैं या किसी भी बिजनेस में आप होते हैं तो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पे आपको सेल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें उस से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे मिलेंगी। तो दोस्तों, आप भी यदि चाहते हैं कि अपनी बिजनेस में, अपने सेल्स प्रोफेशन में आगे बढ़े और कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल करें उसकी नॉलेज लेना यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। और आज की वीडियो है दोस्तों कि आप जैसे एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम जैसे आज की वीडियो में डोर टू डोर सेल को लेके ही चलेंगे आज भी, क्योंकि डोर टू डोर सेल्स का जो बिजनेस है दोस्तों, उसका मेरा भी खुद का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। काफी लंबे टाइम तक मैंने भी डोर टू डोर सेल की है और डोर टू डोर सेल्स के अंदर जब हम फील्ड पे होते थे और जो एक्सपीरियंस हमें मिलते थे, उन्हीं एक्सपीरियंसों को हम आपके सामने रखते हैं। कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम आपको आती है तो उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो हमारी काफी सारी वीडियो पे काफी सारे कमेंट आते हैं दोस्तों, जिसमें हम वीडियो बना के कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम दें। तो दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों आज हम प्राइस की, कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बताएं। आप जैसे दोस्तों डोर टू डोर सेल्स में होते हैं और फील्ड पे आप जाते हैं सुबह सुबह, तो हमने कई वीडियो में बताया है, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप दिखने में अच्छे लगने चाहिए। यदि आप दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा दोस्तों। उसके बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काम आते हैं कि आगे वाले से आप बात कैसे करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को देख के आगे वाला आपसे बात करने लगता है और फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ये तय करते हैं कि वो व्यक्ति आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, या कितनी देर करेगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, किस तरीके से आप उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में कन्वर्सेशन जैसी आप करेंगे, वैसे ही वो चीजें डिपेंड करेंगी आपकी क्लोजिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आप जैसे सुबह डोर टू डोर फील्ड पे निकलते हैं, डोर टू डोर सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों जिसको मैं सेल्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन मानता हूं। कठिन क्यों मानता हूं दोस्तों? क्योंकि डोर टू डोर सेल्स में आपको कस्टमर के पास एक बारी में ही जाना पड़ता है और एक बारी में ही उसको मोटिवेट करके, उसकी इंपल्स क्रिएट करके और आपका प्रोडक्ट उसको सेल करना पड़ता है। और जो दूसरे बिजनेस है दोस्तों सेल्स के, यदि आप जैसे कोई पॉलिसी सेल करते हैं तो बार बार में आप कस्टमर का फॉलो अप करते हैं, कोई सर्विस सेल करते हैं तो भी उसमें आप कस्टमर का फॉलो अप बार बार में करते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के सेल्समैन और किसी कंपनी का प्रोडक्ट आप जैसे सेल करते हैं और आपके जो कस्टमर है वो दुकानदार है, दुकान वाले हैं, तो उसके बाद उसके पास भी आपने वीकली विजिट करनी पड़ती है और तब आपके ऊपर जब उसका फेथ बनता है तब आपसे वो जुड़ता है। लेकिन डोर टू डोर सेल में ऐसा नहीं है दोस्तों। डोर टू डोर सेल्स के अंदर आपको कस्टमर के पास फर्स्ट टाइम ही जाना होता है और फर्स्ट टाइम में ही आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है और फर्स्ट टाइम में ही उसकी सेल आपको करनी होती है दोस्तों। तो आप जैसे कंप्लीट चीजें कर लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, अच्छा आप आई टू आई कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, स्माइलिंग फेस आपके चेहरे पे रहता है, और आप जैसे प्रेजेंटेशन से लेके पर्पज ऑफ विजिट से लेके करते करते सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं, 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग जो है, और लास्ट में जैसे आता है क्लोजिंग के ऊपर। और क्लोजिंग में क्या होता है दोस्तों, हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताना होता है और उस प्राइस बताने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। हमने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आप जैसे पूरी कंप्लीट क्लोजिंग करने के बाद लास्ट में आप जैसे प्राइस बताते हैं क्लोजिंग के अंदर, तो आप प्राइस को कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, आप जैसे आपके प्रोडक्ट का आवर प्राइस बताते हैं, यानी कि जो आप उसका एक्चुअली में प्रिंट रेट है, जब आप कस्टमर को वो बताते हैं, डिस्काउंट बताते हैं और आफ्टर डिस्काउंट जो रेट बताते हैं उसको कैसे बताएंगे, उसका क्या तरीका है। जब आप प्रिंट रेट उसका प्राइस बताएं दोस्तों तो उसको आप हाई वॉल्यूम में बताएंगे। जब आप उसके ऊपर जो भी डिस्काउंट दें
कस्टमर को लगना चाहिए कि आपने डिस्काउंट दिया, तो इसलिए उसको भी आप हाई वॉल्यूम में बोलेंगे दोस्तों। आफ्टर डिस्काउंट डिस्काउंट करने के बाद जो आप रेट बताएंगे दोस्तों, उसको आप लो वॉल्यूम में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर इसका मार्केट प्रिंट रेट 1050 रुपए है सर, 50 रुपए का भी डिस्काउंट है सर, ओनली 1000 रुपए का दे रहे हैं सर। दोस्तों ऐसे आप प्राइस बताएंगे तो कस्टमर के ऊपर एक अलग सा इफेक्ट होगा। और डिस्काउंट के बाद जो रेट बताते हैं दोस्तों आप, वो कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। सर 50 रुपए का भी डिस्काउंट देके ओनली 1000 रुपए का दे रहे हैं सर, ऐसे। यानी कि आप जब डिस्काउंट के बाद आप उसका प्राइस बताएंगे तो उसको लो वॉल्यूम में बताएंगे, प्रिंट रेट है उसको हाई वॉल्यूम में बताएंगे, डिस्काउंट को भी हाई वॉल्यूम में बताएंगे। तो ऐसे दोस्तों आप प्राइस बताएंगे कस्टमर को, तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा और आप अच्छी सेल भी कर पाएंगे। प्राइस बताने के बाद दोस्तों तुरंत आप अपनी बिल बुक उठाएंगे और बिल बुक में क्या करेंगे, कस्टमर को 2-4 एग्जांपल देंगे। जहां पे भी आप गए हैं, किसी दुकान पे गए हैं तो दुकानों का एग्जांपल देंगे, किसी घर पे गए हैं तो आप बताएंगे आपने किस किस को दिया, एग्जाम्पल देंगे। सर मैंने एक दुकान वाले को दिया है, एक वो जो सीता आंटी है उनको दिया है, एक राम को दिया है, एक श्याम को दिया है, और आपके एरिया में ना सर पूरे 12 प्रोडक्ट दे चुके हैं सर, और ये लास्ट के 2 बचे हैं सर, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बताइए क्या है आपका। ऐसे दोस्तों आप क्लोजिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप उस कस्टमर को सेल कर पाएंगे, उसको बेच पाएंगे। लेकिन हमारे से गलती क्या होती है दोस्तों, जैसे आप क्लोजिंग पे आते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये लेगा या नहीं लेगा, आप बड़ी झिझक के उसके प्राइस बताते हैं, क्लोजिंग करते हैं उसकी। सर सबको दिया है जी सर, 1050 का है सर, 50 रुपया का डिस्काउंट है सर, और ओनली 1000 रुपए का दे रहे हैं सर, दे दे सर क्या आपको भी। आप कुछ ऐसे क्लोजिंग करते हैं, मतलब उसको ऑप्शन देते हैं, क्या सर आप भी लोगे या दे दे सर आपको भी। नहीं दोस्तों, आप जब भी क्लोजिंग करें कस्टमर की तो आप उससे ये ना पूछें कि सर आपको दे दे, आप उसको डायरेक्ट बोले सर आपके एरिया में आपके पड़ोस में हम इतने प्रोडक्ट दे चुके हैं, बिल बुक पे सबके नाम गिनवाइए, और उसको बोलिए सर लास्ट के 2 बचे हैं सर, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बोलिए सर क्या है। ऐसे क्लोजिंग आप करके देखिए दोस्तों, आपको फायदा नहीं हो तो कमेंट में बताना। तो सेल एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों जिसमें आप डेली डिमोटिवेट होते हैं, डेली आपका दिमाग खराब होता है। कई बार क्या होते हैं, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट को दे देते हैं कस्टमर को, और आप चाय पीने लग जाते हैं। जब तक कोई दूसरा उसका जानने वाला व्यक्ति या उसका परिवार का या उसके पड़ोस से कोई आता है और वो प्रोडक्ट को देखता है और कस्टमर को नेगेटिव कर देता है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो वापिस हो जाता है। दोस्तों जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर दें तो आप कस्टमर के पास 2 मिनट का भी टाइम वेस्ट न करें। कई जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बैठ के चाय पीने लगते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही सेल हो जाए और अपनी घड़ी की तरफ है बार बार में देखिए, उससे टाइम पूछिए, आप सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए। आगे वाले को लगना चाहिए कि इनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो वो प्रोडक्ट लेने के बाद कई बार आपको चाय के लिए बोलता है, और बोलता क्या है, वो बोलता है कि नहीं चाय पी के जाना है। यदि आप बार बार में अपनी घड़ी देखेंगे, उससे टाइम पूछेंगे, या दीवार घड़ी की तरफ आप बार बार में देखेंगे, तो उसको दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि इसके पास टाइम नहीं है, और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। और जैसे ही आप प्रोडक्ट देके वहां से निकलेंगे तो उसके बाद बहुत ही 1% चांस होता है कि आपका प्रोडक्ट वापिस हो। तो इसलिए दोस्तों आप प्रोडक्ट देने के बाद कस्टमर के पास अपना टाइम वेस्ट न करें। दोस्तों कई बार जैसे हो भी जाता है, आपने जैसे ही प्रोडक्ट दिया है और उसके तुरंत बाद जैसे आपने बिल काटा कस्टमर का, तुरंत बाद उसका कोई जानने वाला, उसका कोई पड़ोसी आ जाता है। उस सिचुएशन में क्या करें दोस्तों, कस्टमर के से उससे बोलने से पहले, आपके कस्टमर से बात करने से पहले आप उसको अपनी तरफ ले आइए और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी दोबारा से पिचिंग करिए। सर उसकी ये खास बात है, उसमें ये है, हमने सर उनको दिया है, आपके पड़ोस में इतने दे चुके हैं, और एक हमने आंटी जी को या अंकल जी को इनको दिया है, जो कि लास्ट के 2 थे सर, एक इनको दे चुके हैं, लास्ट का एक बचा है सर, ये आपको दे रहे सर, नाम बताइए क्या है। तो ऐसे आप क्लोजिंग करेंगे ना, वो आपके कस्टमर को जो भी वहां पे कोई भी आया है वो नेगेटिव नहीं कर पाएगा। आप आजमा के देखना।
और यदि आप जैसे वो आता है उससे वो बात करता है, फिर आपके प्रोडक्ट को देखता है और फिर वो उसको बातों ही बातों में नेगेटिव करेगा, नहीं ये तो ऐसे घूमे घूमे जाते हैं, उसने पड़ोसियों ने लिया था उनका खराब निकल गया, ऐसे ही आने वालों से ऐसे ही उन्होंने भी लिया था। तो ऐसे आप यदि उससे बात ना करेंगे तो 100% वो उसको नेगेटिव करेगा और आपका प्रोडक्ट वापिस होगा। आप आजमा लेना इस बात को। तो दोस्तों, यदि आप भी डोर टू डोर सेल से किसी भी फील्ड में है और डोर टू डोर सेल में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो जल्दी से अपना चैट बॉक्स खोलिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।